हम आप लोग को खुश देखते हैं तो इतना खुश हो जाते हैं कि संसार में उतना कोई खुशी नहीं है। और आप लोगों को देखते हमें प्रसन्नता हो जाती है कि हमारे इतना लोग आए, किसी के पास एक नहीं, हमारे पास 1,37,767 कुल दीक्षाएं हो चुके अब तक। तो हम सोचते हैं हमारे इतने हैं। आप लोग पता नहीं क्यों दुखी रहते। अरे दुखी वो हो कि जिसको धर्म न मिला हो, दुखी वो हो जिसको सदगुरु न मिला हो, दुखी वो हो कि जो पाप कलह संसार के परिवार में तड़प रहा हो, छटपटा रहा हो, घबरा रहा हो, कहीं कोई रास्ता न हो, जिस परिवार के लिए मरा, इतना सब कुछ जीवन बर्बाद किया, वही परिवार उसका तिरस्कार कर रहा हो, उसका महत्व न समझता। दुखी तो होना चाहिए ना, उसको उदास होना चाहिए, उसको रोना चाहिए। आप काहे दुखी रहे? आप लोग तो हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कुछ नहीं है, यदि मैया है तो सब कुछ है ना? सदगुरु है तो सब कुछ है। दुनिया का बनाने वाला जब साथ में है तो फिर हम काहे ले दुखी? वो तो ऐसे लोग जो धर्म सभा में दुखी होकर बैठते हैं ना, तो उनका दुख बजाय कटने की ओर बढ़ जाता है। माँ सोचती हैं इसको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, विश्वास होता तो कहीं दुखी होकर बैठते। आपको माँ पर विश्वास है? विश्वास है? देखिए जितने लोगों को विश्वास है, खेलने कूदने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। काल रात्रि जाते जाते फर्स्ट क्लास कृपा बरस जाएगी। ठीक है? हैं? आज जिसका नखड़ा होगा उसका बढ़ जाएगा, ये भी है, यही पहचान है। हाँ? हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग यही करते हैं, कहते हैं कि जो ज्यादा कूद रहा हो ना, उसका दो लोग दोनों पैर पकड़े, दो लोग दोनों हाथ पकड़े, ले जाकर आदि शक्ति लोक में बैठा दे। क्योंकि यहाँ बैठने का स्थान उसको है जो सचमुच देवी देवता हो। आज वो अभी भूत प्रेत में भ्रमण कर रहा है तो भूते प्रेत है। जो राक्षसों की बात कर रहा है, प्रेतात्माओं की बात कर रहा है, उसी में जीवन बिता रहा है, उसी में सोच रहा है, तभी वही है। और यहाँ बैठने वाले शुद्ध और उच्च कोट की पवित्र आत्मा रहते हैं। तो यहाँ बैठने वाले क्यों नहीं खुश रहे? बोलिए। यदि खुश न रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि सचमुच वो न सदगुरु को आजमाने आए हैं और मैया को धमकाने आए हैं कि नहीं ठीक कर, वो थमेबे नहीं कर। अरे नहीं आएंगे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? उनका बिगड़ेगा? कहाँ रहेंगे? यही वो थोड़े हैं, आपके घर में नहीं है। धरतिया उन्हीं का बनाया हुआ है, तो कहाँ जाएंगे? उनको छोड़कर कहाँ जाएंगे? भले कहते हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे? कहाँ? और सच बात तो यह है कि उस परम शक्ति सत्ता से नाराज हो करके अपना ही कब्र खोदना है, अपना ही दुख बढ़ाना है? पत्थर से नाराज हो जाएं और पत्थर पर अपना माथा पटके तो किसका नुकसान होगा? और सूरज भगवान से कहें कि तुमको तुम्हारे ऊपर थूकूंगा, और खूब थूकिए, थूक कहाँ जाएगा? तो यहाँ आकर दुख होंगे तो जैसे सूरज के ऊपर थूका हुआ थूक अपने मुंह पर आता है, उसी तरह से यहाँ दुखी होंगे तो दुख आपको कई गुना बढ़ाएगा, जाएगा नहीं। यहाँ आने से तो सर्वप्रथम ये विचार हो जाना चाहिए कि हम सभी माँ के बच्चे हैं, आज सबकी मैया है तो हमारी कहे नहीं है, हमारा दूसरा थोड़े है। अपने मन के भावों को बदल देना चाहिए, और जैसे जैसे मन का भाव बदलता जाएगा वैसे वैसे आपका संकट कटता जाएगा। ठीक है? और संकट देकर समझिए कि जैसे भगवान शंकर का डमरू बजता है ना, डम डम डम, ड और म हैं? ड कहता है डरो, म से मत, डरो मत। जब डरो मत की आवाज हुआ, निडर हो गए,
और डर लगता हो तो सोते समय मैया जी से बात करिए कि आप हैं तो हमें काहे की डर है। 21 दिन कहते हुए सोइए, देखिए 22वां दिन से आपका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। सोता, ठीक है।